تو जब अमेरिका में रमज़ान का महीना आता है ना, तो वो सिर्फ एक मजहबी फरीज़ा नहीं रहता, बल्कि वो एक बहुत ही मुनफरिद और रंगारंग सकाफती तजुर्बा बन जाता है। चलें देखते हैं कि ये सब कैसा नजर आता है। और इस पूरे तजुर्बे को समझने के लिए ये बात बिल्कुल सही बैठती है, एक मेल्टिंग पॉट जहां मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ इकट्ठी होती हैं और ये पुल बनाने का वक्त होता है। यही वो मरकज़ी ख्याल है जिसके गिर्द ये सारी बात घूमती है कि कैसे अमेरिका में रमज़ान मुख्तलिफ सकाफ़तों को एक साथ लाता है और लोगों के दरमियान रिश्ते मजबूत करता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका में रमज़ान असल में लगता कैसा है। दुनिया भर से आए हुए मुसलमान एक इतनी तेज़ रफ्तार और सेक्युलर सोसाइटी में इस महीने को आखिर मनाते कैसे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसी रमज़ान के मेल्टिंग पॉट की, यानी ये जो कत्सीरुस सकाफ़ती तजर्बा है ये है क्या। देखते हैं कि अमेरिका में कैसे मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान मिलकर इस महीने को एक बिल्कुल ही मुनफरिद शक्ल देते हैं। और महीने का आगाज़ ही बड़े खुले दिल और कम्युनिटी से जुड़ने के जज्बे से होता है। बड़े बड़े शहरी रहनुमा और कंपनियां रमज़ान मुबारक के पैगामात देती हैं, लेकिन ये सिर्फ रस्मी बात नहीं है। लोग खुद भी अपने गैर मुस्लिम पड़ोसियों को तोहफे भेजते हैं, उन्हें इस महीने के बारे में बताते हैं ताकि गलत फहमियाँ दूर हों और ताल्लुकात अच्छे बने। अब आते हैं एक बहुत ही अहम जगह पर, मस्जिद पर। देखें, अमेरिका में मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, नहीं, वो कम्युनिटी का एक तरह से मरकज़ बनकर काम करती है। आइए देखते हैं कैसे। बात यह है कि वहाँ फासले बहुत ज़्यादा हैं, लोग दूर दूर रहते हैं, तो ऐसे में मस्जिद ही वो जगह है जो सबको जोड़ती है। वो एक मुकम्मल समाजी मरकज़ बन जाती है, मतलब कम्युनिटी का दिल। ये वो जगह है जहाँ लोग सिर्फ इबादत के लिए नहीं, बल्कि आपस में मिलने, जुड़ने और एक दूसरे का सहारा बनने के लिए आते हैं। तो इन मसाजिद में होता क्या है? वहाँ हर हफ्ते कम्युनिटी अफ्तार होते हैं और सबके लिए मुफ्त खाना। और कमाल की बात यह है कि डॉक्टर, इंजीनियर, मजदूर सब एक ही दस्तरखान पर बैठे होते हैं। इसके अलावा नौजवानों के लिए कैंप्स होते हैं, रात में सेमिनार्स होते हैं और यहाँ तक कि बैनुल मज़हब अफ्तार भी होते हैं, जहाँ दूसरे मज़हब के रहनुमाओं को बुलाया जाता है। अच्छा, तो इफ्तार की बात तो हो गई, अब ज़रा दस्तरखान पर भी नज़र डालते हैं। अमेरिका का इफ्तार दस्तरखान एक तरह से आलमी दस्तरखान है। यहाँ सकाफ़तों का जो मिलाप है ना, वो खाने की मेज़ पर बहुत वाज़े नज़र आता है। तो मेन्यू पर आखिर होता क्या है? इस सवाल का जवाब बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि अमेरिकी रमज़ान की मेज़ शायद दुनिया की सबसे ज़्यादा मुतनव्वा यानी डाइवर्स मेज़ों में से एक है। यहाँ आपको रिवायती खाने तो मिलेंगे ही, जैसे सऊदी कब्सा या इंडियन बिरयानी, लेकिन साथ ही साथ अमरीकी फ्यूजन खाने भी नजर आएंगे। हलाल टैकोस, रमज़ान पिज्ज़ा, यहाँ तक के आइस्ड टी भी, ये सब कुछ एक ही दस्तरखान पर होता है। एक तरह से ये इफ्तार की मेज़ की ग्लोबलाइजेशन है। और एक और बड़ी दिलचस्प बात, खजूर, ख़ास तौर पर मजदूल खजूर, जो रमज़ान का एक अहम हिस्सा है, वो अब कैलिफोर्निया और एरिज़ोना में मकामी तौर पर उगाई जाती है। तो ये वहाँ की एक मुकामी सनत और फ़ख्र की अलामत भी बन गई है। चलें अब खाने पीने से आगे बढ़कर बात करते हैं ईमान, फ्यूजन और शनाख्त की, यानी अमरीकी मुसलमान अपनी इस दोहरी शनाख्त का इजहार इस महीने में कैसे करते हैं। अब देखें, एक अमली चैलेंज तो ये है कि जो शुमाली रियासतें हैं वहाँ दिन बहुत लंबे होते हैं, तो रोज़े का दौरानिया कभी-कभी 17 घंटे तक पहुँच जाता है, जो कि वाकई एक बड़ी आजमाइश है। लेकिन इस चैलेंज का हल अमेरिकी कानून के अंदर ही मौजूद है। वहाँ एक कानूनी तसव्वुर है जिसे मजहबी रियायत या रिलीजियस अकोमोडेशन कहते हैं। इसके तहत मुसलमान अपने काम के औकात में तब्दीली की दरख्वास्त कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे अमरीकी निज़ाम में ईमान और काम के दरमियान एक तवाज़ुन कायम किया जाता है। और शनाख्त का ये मिलाप सिर्फ काम पर ही नहीं बल्कि लिबास में भी नजर आता है। तरावी की नमाज में जहां एक तरफ मराकशी कफ्तान और इंडियन कुर्ते पहने लोग नजर आते हैं, वहीं नौजवान रामादान वाइब्स जैसी टी शर्ट्स पहने भी दिखते हैं। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल एक टी शर्ट पर लिखा ये नारा है, फास्ट एंड फ्यूरियस रमज़ान वर्जन। यह अमरीकी पॉप कल्चर और मज़हबी शनाख्त का कितना दिलचस्प और मज़ाहिया इम्तिजाज है ना? और ये दिखाता है कि नौजवान अपनी इस मिली जुली शनाख्त पर फ़ख्र महसूस करते हैं। और फिर आता है इस महीने का पुरजोश इख्तिताम, ईद। तो चलें देखते हैं कि रमज़ान का ये जश्न अमेरिका में आखिर मनाया कैसे जाता है। एक सवाल ये भी है कि किसी त्यौहार को ख़ास कैसे बनाया जाए, ख़ास तौर पर एक ऐसे माशरे में जहाँ क्रिसमस जैसे त्यौहार इतने बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं। तो अमरीकी मुसलमानों ने इसका हल अपनी बड़ी और मुनफरिद ईद की रिवायात बनाकर निकाला है। ईद की नमाज के लिए हज़ारों लोग इकट्ठे होते हैं,
تو مساجد چھوٹی پڑ جاتی ہیں، اس لیے نماز اکثر بہت بڑی جگہوں جیسے کنونشن سینٹرز یا اسپورٹس اسٹیڈیمز میں ادا کی جاتی ہے، اور یہ ایک دیکھنے لائق منظر ہوتا ہے۔ اور نماز کے بعد تو سمجھیں ایک میلے کا سما ہوتا ہے، ایک طرح کا عید کارنیوال۔ بچوں کے لیے بڑے بڑے جھولے، کھانے پینے کے ٹرک، طرح طرح کے کھیل اور مقابلے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلم بچے اپنے تہوار کی خوشی کو بھرپور طریقے سے محسوس کریں اور منائیں۔ تو آخر میں ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال ہے جو اس پورے موضوع کا خلاصہ بھی ہے: ایمان پھلنے پھولنے کے نئے راستے کیسے تلاش کرتا ہے؟ امریکہ میں رمضان کی کہانی دراصل اسی سوال کا جواب ہے۔ یہ اپنانے، جدت لانے اور اپنی شناخت کو قائم رکھنے کی کہانی ہے جو یہ دکھاتی ہے کہ ایمان کسی بھی ماحول میں اپنے اظہار کے نئے طریقے تلاش کر ہی لیتا ہے۔